शिलांग पुलिस के खुलासे के बाद शिलांग पुलिस पांचों आरोपियों को इंदौर लेकर आई। शिलांग पुलिस के खुलासे के मुताबिक सोनम रघुवंशी एक तरफ तो राजा रघुवंशी के नाम की मेहंदी अपने हाथों में रचा रही थी और वहीं दूसरी तरफ राज कुशवाहा के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश भी रच रही थी। जब शिलांग पुलिस इन पांचों आरोपियों को इंदौर लेकर आई तो एक एक करके पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। क्राइम सीन पर जाकर तो सभी आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने राजा की हत्या कैसे करी, लेकिन जब वो सब इंदौर आए तो हैरत कर देने वाले खुलासे एक के बाद एक हुए। 23 मई से लेके 5 जून तक, बल्कि जब तक वो सोनम पुलिस को मिली थी कि 23 मई से लेकर 2-3 जून तक, राजा की लाश मिलने तक कह सकते हैं, सोनम ने अपना पूरा समय इंदौर के फ्लैट में काटा। ये फ्लैट देवास नाके के पास है और सोनम के लिए इस फ्लैट को हायर किया था राज कुशवाहा के दोस्त विशाल ने। और यहीं से एक दूसरी कड़ी ये जुड़ी कि सोनम उतने समय यहाँ इस फ्लैट में रहकर गई, लेकिन उसके बाद जब सोनम पकड़ाई तो 3 और आरोपी इस पूरे मामले में जुड़े। वो 3 आरोपी इस तरह से जुड़े कि एक वो ब्रोकर जिसने विशाल को उस फ्लैट को किराए पे दिलवाया था, दूसरा उस बिल्डिंग का वॉचमैन और तीसरा मालिक उस पूरी बिल्डिंग का, या कह सकते हैं कि उस फ्लैट का। क्योंकि घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा कि जब सोनम को पुलिस ने पकड़ा तो जिस ब्रोकर ने जो फ्लैट दिलवाया था वो उसकी चाबी लेकर गया। उसने वहाँ से सोनम के दोनों बैग उठाए, जिसमें एक काला बैग था, एक ट्रॉली बैग था, और उन बैग के अंदर सोनम का लैपटॉप भी था, राजा की वो चेन भी रखी थी जो उसने पहनी हुई थी। उसके साथ साथ जो है उसमें सोनम ने 36 कारतूस और एक पिस्टल रखी हुई थी। तो उस पूरे सामान को, उन सबूतों को मिटाने के लिए जो ब्रोकर था सिमोन जेम्स, वो उसको लेकर के पहुंचा और उसने महालक्ष्मी नगर के एक मैदान में उन सारे सबूतों को जला दिया और उसमें से ज्वेलरी लेकर अपने साले के यहाँ रतलाम में रख दी। तो एक खुलासा ये हुआ, और इस पूरे सबूतों को मिटाने में उसका साथ दिया था वहाँ के वॉचमैन ने। हालांकि इन तीनों आरोपियों को बाद में जमानत मिल गई, लेकिन वो 5 आरोपी अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं, जिसमें एक सोनम रघुवंशी है, राज कुशवाहा है और राज के 3 दोस्त हैं। इन्होंने एक एक करके पुलिस को सारे घटनाक्रम बताए कि आखिर वो किस तरह से वापस इंदौर पहुंचे, इंदौर में कैसे उन्होंने वो फरारी का समय कह सकते हैं या फिर राजा की हत्या के बाद का समय काटा। तो एक एक करके पुलिस ने सभी जगह जाकर बात करी। सोनम के ससुराल में बात करी कि आखिर सोनम का व्यवहार कैसा था शादी के बाद, आप लोगों के साथ कितना मिक्सअप हुई थी। सोनम के ससुराल वालों से कई तरह के सवाल किए गए। वहाँ शिलांग पुलिस की टीम आई थी और वो टीम जो है लगातार सारे अपडेट्स दे रही थी और मीडिया भी उन अपडेट्स को दिखा रहा था।